मालवा साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य अपनी नीतियों और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनका राजमहल वैभव और भव्यता का प्रतीक था। ऊंची ऊंची सोने की दीवारें, नक्काशीदार खंभे और विशाल कक्षों से सुसज्जित यह महल सैकड़ों वर्षों से अटूट खड़ा था। लेकिन इस महल के बारे में एक रहस्य था, अमृत कलश। किंवदंती थी कि इस कलश में देवताओं का अमृत भरा था। जो इसे प्राप्त कर लेता वह अमर हो जाता। लेकिन यह कलश सदियों से गुप्त था। राजा को भी इसके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि महल में अजीब घटनाएं नहीं होने लगीं। खजाने से मूल्यवान आभूषण रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। पहरेदारों को रात में अज्ञात परछाइयां दिखने लगी और कभी कभी महल की दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। राजा को लगने लगा कि महल में कोई गुप्त शक्ति काम कर रही है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री सोमदेव और सेना प्रमुख कर्णसेन को बुलाकर आदेश दिया कि इन घटनाओं की जांच की जाए। राजकुमारी वसुंधरा, जो अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, इन रहस्यमयी घटनाओं से रोमांचित हो गई। उन्होंने अपने छोटे भाई युवराज अर्जुन के साथ इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। राजकुमारी ने सबसे पहले महल की पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन किया। एक प्राचीन ग्रंथ में उन्होंने पढ़ा, जो जलती आंखों के बीच देख सकेगा वही अमृत तक पहुंच सकेगा। यह वाक्य समझना कठिन था, लेकिन वसुंधरा को यकीन था कि इसमें कोई संकेत छुपा है। इसी दौरान अर्जुन को महल के पुस्तकालय के एक कोने में एक रहस्यमयी दीवार दिखाई दी, जिस पर प्राचीन चित्र बने थे। उन चित्रों में दो जलती हुई आंखों जैसी आकृतियां बनी थीं। अर्जुन और वसुंधरा ने जब उन चित्रों को ध्यान से देखा तो पाया कि वे दीवार पर उकेरी गई दो रूबियों की आंखें थीं। उन्होंने जब उन आंखों को दबाया तो दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। सामने एक अंधेरी सुरंग थी। यह सुरंग बहुत संकरी थी और इससे ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन और वसुंधरा मशाल लेकर अंदर घुसे। सुरंग में चलते हुए उन्हें दीवारों पर बनी चित्रलिपियां दिखीं, जिनमें एक राजा को अमृत कलश के सामने घुटनों के बल झुके हुए दर्शाया गया था। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा में सोने चांदी के असंख्य आभूषण बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक चीज थी गुफा के बीचों बीच रखा अमृत कलश। कलश के पास एक विशाल पत्थर की प्रतिमा थी, जिसकी आंखें असली हीरों से बनी थीं। अचानक हवा में एक भारी आवाज गूंजी, जो अमृत पाने के लिए आए हैं उन्हें अपनी नीयत सिद्ध करनी होगी। और तभी एक काला साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने काले वस्त्र पहने थे और उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने गूंजती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजकुमारी ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हम इस रहस्य को जानने आए हैं ताकि इसे कोई गलत व्यक्ति न पाले। रक्षक मुस्कुराया, यह कलश केवल उन्हीं के लिए है जो इसे निस्वार्थ भाव से उपयोग करे। लालचियों के लिए यह केवल विनाश लाएगा। अर्जुन ने पूछा, तो हमें इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? रक्षक ने उत्तर दिया, तुम्हें 3 परीक्षाओं में सफल होना होगा। पहली परीक्षा, सत्य की परख। गुफा में अचानक 4 दरवाजे प्रकट हुए। उनमें से केवल एक दरवाजा सही था, बाकी 3 मौत का द्वार थे। एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, सत्य की राह ही अमृत तक ले जाती है। वसुंधरा को समझते देर नहीं लगी कि सत्य यानी प्रकाश, और उसने सबसे उजले दरवाजे को चुना। वह दरवाजा सही निकला। दूसरी परीक्षा, बल और बुद्धि की परीक्षा। अगले कक्ष में एक विशाल पत्थर का दानव खड़ा था। उसने गरजते हुए कहा, यदि तुम इस कलश को पाना चाहते हो तो मुझे हराना होगा। अर्जुन ने बहादुरी से तलवार निकाली, लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली था। तब वसुंधरा ने चारों ओर देखा और देखा कि दीवार पर एक पत्थर की मूरत बनी थी, जो एक मणि पकड़े थी। उसने झट से मणि निकालकर दानव के सामने रख दी। जैसे ही दानव ने मणि को देखा, वह पत्थर में बदल गया। तीसरी परीक्षा, निस्वार्थता की कसौटी। अंतिम परीक्षा में रक्षक ने अर्जुन को अमृत कलश थमाया और कहा, अब यह तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, यदि तुमने इसे केवल अपने लिए इस्तेमाल किया तो यह जहर बन जाएगा। अर्जुन ने कलश राजा विक्रमादित्य के सामने रख दिया और कहा, इसका उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए। रक्षक मुस्कुराया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम योग्य हो। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि इस अमृत का प्रयोग केवल रोगियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा। उन्होंने इसे किसी को अमर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए आशीर्वाद के रूप में उपयोग करने का संकल्प लिया। रक्षक यह देखकर संतुष्ट हुआ और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए जीता है। इसके बाद अमृत कलश को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया और महल की रहस्यमयी घटनाएं समाप्त हो गईं। निष्कर्ष,
इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि सच्ची अमरता सेवा और त्याग में है, न कि लालच और स्वार्थ में। राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और उनका राज्य समृद्धि और न्याय का प्रतीक बन गया। राजमहल की अनसुनी कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।